दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि घर और किचन के काम को आसान करने के लिए हर बार छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ, जिससे आपके काम आसान तो होते ही हैं, आपके समय और पैसे भी बचते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार फिर से आपके लिए कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। और ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर ये भी बता दीजिएगा कि इस चैनल के वीडियोस आप किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। वैसे तो सेब काटने के कई सारे टिप आपके साथ शेयर की हूँ, लेकिन आज की टिप बहुत ज़्यादा खास है। अगर आपको सेब काटने में झंझट लगती है या फिर इसके छिलके को भी छीलने में दिक्कत होती है, तो बस इस छोटी सी टिप को अपनाइए। ना तो सेब काटने में झंझट होगा और ना ही इसके छिलके को छीलने में दिक्कत आएगी। यानी कि इसके छिलके को हम छीलेंगे भी नहीं और इसे बहुत आसानी से खा भी सकते हैं, जिससे कि छिलका छीलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए जैसे आप देख पा रहे होंगे, सेब को इस तरह से रख देना है और उसके बाद इस तरह से पतले पतले पीस में कट करना है। ये पीस बिल्कुल पतला होगा, जिसे देखने में अलग होगा, खाने में भी बढ़िया रहेगा। और जो इसका छिलका है वो भी काफ़ी ज़्यादा पतला हो जाएगा, तो इसको छीलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बिना छीले भी इसे खा सकते हैं। तो सब तरफ से घुमाते हुए मोटा पतला अपने हिसाब से कर लीजिएगा। आप अगर बड़े साइज का सेब ले रहे हैं तो चार तरफ से भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो पीस निकलेगा, ज़्यादातर पीस इसमें गोल गोल निकलेगा, जो देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। और इसका छिलका भी आप देख पा रहेंगे, बिल्कुल भी मुंह में नहीं फंसेगा। जैसे बच्चे होते हैं तो इसका छिलका खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, तो इस तरह से आप कट करेंगे तो छिलका भी बहुत आसानी से वो खा लेंगे। और जो इसके बीच का भाग है, बीज वाला, तो वो भी बहुत आसानी से निकल जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें एक भी बीज नहीं है, बहुत आसानी से सेब कट गया है। अब अगर बच्चों को आप इसे टिफिन में देना चाहते हैं तो ऐसे देंगे तो ये काले पड़ जाएंगे। तो ये सेब काले न पड़े, इसके लिए एक बाउल में थोड़ा सा पानी लीजिए और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, सेंधा या फिर सादा, आप कोई भी नमक ले लीजिए। पानी में अच्छे से मिला लीजिए। उसके बाद इस सेब के टुकड़े को इसमें डालकर अच्छे से मिला दीजिए, जिससे कि सारे पीस पर पानी अच्छे से लग जाए। और फिर इसे स्ट्रेनर पर रख दीजिए, जिससे कि सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब इस सेब के पीस को आप कितने भी घंटों रखे रहिए, बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे। घर पर रखिए या फिर टिफिन में दीजिए, ये जस के तस रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होगी। खासकर उन मम्मियों के लिए तो बहुत ज़्यादा काम की होगी, जिनको टेंशन होता है कि बच्चों को फ्रूट कैसे दे, टिफिन में काले पड़ जाते हैं, या बच्चे खाना नहीं चाहते हैं, छिलका मुंह में आता है, या फिर बीज देखकर भागते हैं, या पीस कभी मोटे कभी पतले होते हैं। तो इस टाइप की टेंशन से वो फ्री हो जाएंगी और बच्चों को आराम से टिफिन में या फिर घर पर दे सकती हैं खाने के लिए। प्रेशर कुकर में खाना हम सभी बनाते हैं, और ज़्यादा पुराना होने पर या फिर कभी कभी नए पर भी इस तरह से भाप निकलती रहती है। यानी कि जो भी खाना हम बनाते हैं, यहाँ गैस्केट के साइड से उसका पानी निकलता रहता है। अब हमारे पास कई प्रेशर कुकर हैं, तब तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, दूसरे में डालकर खाना बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी किसी किसी के पास एक ही होता है, तब उस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी प्रॉब्लम अगर आपके साथ भी है तो बस छोटी सी टिप अपनाइए। और मैं पहले ही बता दूं कि ये परमानेंट नहीं है, बस आप इमरजेंसी में इसको अपना सकते हैं। अब इसके लिए गूंथा हुआ आटा हम सभी के घरों में होता है, तो थोड़ा सा आटा लेंगे, इस तरह से लंबे में करेंगे, जहाँ से इसका भाप निकल रहा है वहाँ पर चिपका देंगे। बहुत ज़्यादा आटे की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा ही लीजिएगा, जैसे कि मैं लगाई हूँ। और इस तरह से अच्छे से चिपका दीजिएगा दोनों साइड से। उसके बाद आप इसमें कोई भी खाना बनाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। वैसे तो ये टिप छोटी सी है, लेकिन बहुत काम की है और परमानेंट भी नहीं है, आप इसको इमरजेंसी में अपना सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इस तरह से जब हम इस पर आटा चिपका देंगे तो प्रेशर कुकर के दगने का डर है, क्योंकि यहाँ से किसी भी तरह का गैस नहीं निकलता है। तो जो इसका प्रेशर निकलता है वो सीटी से निकलता है और वाल से निकलता है। तो इसके वाल को हम टच नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से इसके दगने का बिल्कुल भी डर नहीं है। लेकिन हाँ, इसको आप इमरजेंसी में ही अपनाइएगा। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। विस्कर हम सभी के घरों में होता है, और कोई कोई विस्कर ऐसा होता है
जिसको टांगने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे कि ये वाला व्हिस्कर आप देख पा रहे होंगे, देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें टांगने वाला नहीं है, तो इसको रखने के लिए आप ड्रॉअर वगैरह में रखिए। अब किसी किसी के पास ड्रॉअर नहीं होता है, इसको हैंग करके ही रखना होता है, उस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि इसमें छेद नहीं है कि इसको हम टांग सकें। जैसे ये मेरे पास 2 और व्हिस्कर है, इसमें आप देख पा रहे होंगे छेद है, तो इसको टांग भी सकते हैं और ड्रॉअर वगैरह में रख भी सकते हैं। इस व्हिस्कर को आप देख पा रहे होंगे, इसका हैंडल वाला भाग प्लास्टिक का है, तो इसमें हम घर में ही छेद बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए सोल्डरिंग आयरन और इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब ये गर्म हो जाए तो इस तरह से इसमें छेद करेंगे। सोल्डरिंग आयरन से इसमें बहुत अच्छे से छेद हो जाएगा और खराब भी नहीं लगेगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कितना बढ़िया इक्वल छेद हुआ है। तो आपके पास सोल्डरिंग आयरन नहीं है तो कोई भी नुकीली चीज गर्म करके भी आप छेद कर सकते हैं। अब इसमें हम किसी भी तरह का धागा डाल सकते हैं या फिर जो प्लास्टिक वाला वायर आता है उसको डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ले रही हूँ कपड़े में लगने वाला टैग। जैसे हम नया कपड़ा लेकर आते हैं तो उसमें इस टाइप का टैग लगा होता है, तो कोई कोई टैग तो फिक्स होता है, उसको हम निकालेंगे तो नहीं निकलता है, काटना पड़ता है। और कोई कोई इस तरह से लॉक जैसा होता है, तो ये बहुत आसानी से खुल जाता है। इसको जब हम खींचेंगे तो लॉक से निकल जाएगा। अब बीच में ये पाइप जैसा होता है, तो इसको डालने के लिए मैं टूथपिक का यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से टूथपिक से इसको हम अंदर करेंगे तो बहुत आसानी से ये चला जाएगा। और अब दूसरे भाग को बाहर निकालेंगे, इसको अच्छे से लॉक कर देंगे। तो देखिए अब इसको हम बहुत आसानी से कहीं भी हैंग कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप चाहे तो इसको ड्रॉअर में रखें या फिर हैंग कीजिए। इस तरह से आपके पास भी व्हिस्कर है या तो फिर सिलिकॉन स्पैचुला है, मतलब इस टाइप की कोई भी चीज़ें हैं, तो उसमें छेद करके और उसे हैंग करने के लिए बना सकते हैं। अब इस तरह के कपड़े धुलने वाले ब्रश हम सभी के घरों में होते हैं। इससे हम कपड़े तो साफ ही करते हैं, साथ ही साथ इसका यूज़ और भी जगहों पर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके फर्श पर या फिर घर के किसी भी कोने पर कहीं भी गंदगी जमा हो गई है, जिसे आप काफ़ी दिनों से साफ नहीं की हैं, गंदगी चिपक चुकी है, जैसे कि फर्श पर दाल सब्जी या फिर कोई भी खाना थोड़ा बहुत गिर जाता है, तुरंत हम उसको साफ नहीं कर पाते हैं तो वो भी चिपक जाता है, साफ करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जो चीज़ें गिरी हैं उस पर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और थोड़ी देर बाद वो फूल जाएंगी। तो इस तरह से आप इस ब्रश से रब करते हुए साफ कर लीजिए। इससे बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, बस कुछ सेकंड में ही बहुत अच्छे से सफाई हो जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे फर्श कितना ज़्यादा गंदा था, अभी एकदम चमक चुका है। इसी तरह से सिंक के सामने वाला एरिया बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, साबुन वगैरह का छींटा पड़ता रहता है, तो उसको भी आप साफ कर सकते हैं। और इस ब्रश में चाहे तो थोड़ा सा बर्तन धुलने वाला लिक्विड जेल या फिर सोप वगैरह भी लगाकर अच्छे से सफाई कर सकते हैं। बाथरूम वगैरह की भी बहुत बढ़िया सफाई इससे हो जाती है। कपड़े धुलने वाले ब्रश से अगर आप सिर्फ कपड़े साफ करते हैं तो कपड़े साफ करने के साथ साथ इन चीज़ों की सफाई भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। दिवाली पर इस तरह से बनी हुई रंगोली हम सभी फर्श पर चिपकाते ही हैं। नेक्स्ट ईयर जब हमें दूसरी रंगोली चिपकानी होती है तो इसको उजाड़ना पड़ता है, तो जल्दी ये नहीं उजड़ता है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आज मैं बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कम मेहनत में बहुत आसानी से ये रंगोली उजड़ जाएगी। इसके लिए आप प्रेस को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। अगर पेपर वाली रंगोली है तो उस पर डायरेक्ट आप इस तरह से रख दीजिए, कुछ सेकंड रखे रहने दीजिए और उसके बाद इधर से उठाकर दूसरे साइड में इसको रख दीजिए और इधर पलटे की मदद से इस तरह से साफ कर लीजिए, जैसा वीडियो में दिखा रही हूँ। और जो प्रेस आप दूसरे साइड में रखे हैं उधर फिर ये गर्म हो जाएगी, फिर इसको उठाकर अलग रख दीजिए, मतलब रंगोली के ऊपर ही आपको इधर से उधर प्रेस को रखते रहना है और प्रेस बढ़िया से गर्म रखिएगा। और जहाँ पर गर्म हो जाए वहाँ पर पलटे की मदद से इस तरह से साफ कर लीजिए, तो बहुत आसानी से पेपर रंगोली साफ हो जाता है। अब अगर प्लास्टिक वाला रंगोली है जो ऊपर से प्लास्टिक कोटेड है, उसके लिए आप रंगोली के ऊपर कोई कपड़ा बिछा दीजिए और उसके बाद गरम प्रेस इस तरह से सब तरफ रखते हुए बढ़िया से पलटे से छुड़ा लीजिए, तो प्लास्टिक वाली रंगोली भी बहुत अच्छे से साफ हो जाती है। दोस्तों ये टिप हमेशा नहीं, लेकिन जब भी आपको रंगोली उजाड़ना होगा फर्श से, उस समय के लिए बहुत ज़्यादा काम की है। वैसे रंगोली उतारने के और भी बहुत सारे टिप हैं, लेकिन सारे टाइम टेकिंग वाले हैं और उससे गंदगी भी फैल जाती है। इस तरह से आप प्रेस से गर्म करके साफ करेंगे तो इससे गंदगी भी नहीं फैलेगी, बस जितनी दूर रंगोली है उतनी दूर ही इसका पेपर निकल कर फैलेगा और बाकी घर साफ रहेगा। तो इस तरह से आप पलटे और प्रेस की मदद से रंगोली को साफ कर सकती हैं।
पीतल और तांबे के बर्तन का यूज हम सभी करते हैं और ये समय समय पर इतने ज्यादा काले हो जाते हैं कि साफ करने में काफी ज्यादा मुश्किल आती है। वैसे तो मैं इन बर्तनों को साफ करने के कई सारे वीडियोस आपके साथ शेयर की हूँ, लेकिन आज का जो वीडियो है ना, बहुत ज्यादा खास है। इसमें ना तो हाथ से रगड़ने की जरूरत पड़ेगी और ना ही घंटों मेहनत करने की। फटाफट बस 1 मिनट में बिना हाथ से रगड़े आप ढेरों बर्तन धुल सकते हैं। मैं यहाँ पर छोटे छोटे बर्तनों को साफ करके दिखाऊंगी, लेकिन इसी ट्रिक से आप बड़े से बड़े बर्तन को साफ कर सकते हैं। इसके लिए एक बर्तन में डालेंगे आधा छोटा चम्मच सादा नमक, आधा छोटा चम्मच वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर के बजाय आप चाहे तो बर्तन धुलने वाला लिक्विड जेल भी ले सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा सफेद सिरका यानी कि व्हाइट विनेगर डालेंगे और इसी के साथ में हम डाल देंगे अपना सीक्रेट चीज यानी कि साइट्रिक एसिड। इसको नींबू का सत या फिर नींबू का फूल भी बोलते हैं। तो आधा छोटा चम्मच के करीब मैं इसको भी डाल दी हूँ। आप बर्तन के हिसाब से सभी चीज़ों की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर छोटे छोटे 3-4 बर्तन धुलने वाली हूँ, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं की हूँ। अब 1 कप के करीब पानी डालकर अच्छे से सारी चीज़ों को मिला लेंगे, जिससे कि साइट्रिक एसिड और नमक वगैरह सब अच्छे से पानी में घुल जाए। तो ये हमारा लिक्विड तैयार हो गया है। अब इससे आप किसी भी तरह के पीतल या तांबे के बर्तन, हल्के गंदे हैं तो, ज़्यादा गंदे हैं तो, छोटे बड़े कोई भी बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं। तो ये ग्लास पहले मैं साफ करके दिखाऊंगी। तो देखिए ग्लास में हमें हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। इस तरह से मैं सिर्फ इस घोल में डाली हूँ और जितनी दूरी पर ये घोल लगा है उतनी दूरी का ग्लास आप देख पा रहे एकदम नए जैसा चमक गया है। आप चाहे तो ग्लास को घोल में डुबा दीजिए या तो फिर इस तरह से थोड़ा थोड़ा घोल डालते हुए अच्छे से साफ कर लीजिए। बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है, ना तो रब करने की जरूरत और ना ही ज्यादा समय देने की। फटाफट बस ये घोल जहाँ लगेगा वहां का बर्तन एकदम नए जैसा चमक जाएगा। अब ये लोटा भी मैं साफ करके दिखा रही हूँ। तो ये भी देखिए जहां तक घोल लगा है वहां का एकदम नए जैसा चमक चुका है। तो इसी तरह से किसी भी तरह का बर्तन हो आप बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं, एकदम नए जैसा चमका सकते हैं। और जब आप इस घोल में डालकर इसको निकाल लीजिए, उसके बाद नॉर्मल पानी से धुल लीजिए। धुलने के बाद सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ दीजिए, जिससे कि सारा पानी सूख जाए। जब आप इस तरह से पीतल और तांबे के बर्तन को अच्छे से सुखा कर रखेंगे तो ये जल्दी काले नहीं पड़ेंगे, लंबे समय तक ऐसे ही रहेंगे। और ये जो घोल बचा हुआ है अभी भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा काम का है। तो अगर आपको और बर्तन साफ करने हैं पीतल और तांबे के तो उसको भी साफ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने गंदे से गंदे पीतल और तांबे के बर्तन को बस चुटकियों में साफ कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी दिवाली। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स। आपको कौन सा वीडियो ज़्यादा पसंद आया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।